नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो ऊर्जा संसाधन से हमने टॉपिक शुरू किया था राजस्थान ज्योग्राफी से, उसी का आज नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों। आज के वीडियो में आपके ऊर्जा संसाधन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। ऊर्जा संसाधन को हमने ऊर्जा संसाधन के हम स्रोत पढ़ रहे थे। स्रोतों में हमने एक परंपरागत स्रोत और एक हमने गैर परंपरागत स्रोतों को हम अध्ययन कर रहे थे। तो हमने परंपरागत स्रोतों को पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने सौर ऊर्जा को पढ़ेंगे, अपन पवन ऊर्जा को पढ़ेंगे, बायोगैस, बायोमास, इन सारी को हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो पहले नंबर पर हम आज अध्ययन करेंगे गैर परंपरागत या दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के स्रोत, ऊर्जा संसाधन के स्रोत पढ़ेंगे हमने। इसमें आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सौर ऊर्जा। आज क्या पढ़ेंगे हम? सौर ऊर्जा राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। और राजस्थान के संदर्भ में सौर ऊर्जा की जो अनुकूलित स्थिति बनती है वो बनती है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में। कहां पे बनती है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान से बनती है। इस प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस कारण से वहां पर जो स्थिति बनती है वो पश्चिमी राजस्थान में बनती है दोस्तों। और पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ एक जिले हैं, जैसे कि जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है। इन जिलों को जिस नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है दोस्तों सेज के नाम से, सेज के नाम से जाना जाता है। सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेस के नाम से उसको जाना जाता है। और जिसमें ये जिले सम्मिलित हैं वो है दोस्तों, एक तो जैसलमेर है, एक आता है इसमें बाड़मेर, और एक आता है अपना जोधपुर। ये जिले इसमें सम्मिलित है, किसमें? सेज में दोस्तों। एक बार फिर से देखते हैं। गैर परंपरागत पढ़ रहे थे इसको, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरण करने का जिसका तात्पर्य, जिसको एक बार खत्म होने के बाद में दोबारा बना सकते हैं। सौर ऊर्जा को देख लीजिए आप, सौर ऊर्जा खत्म होगी, कल सूर्य निकलेगा, वापस दोबारा बना लेंगे। तो सौर ऊर्जा को पढ़ रहे थे हम परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में। और सौर ऊर्जा के जो अनुकूलित स्थिति बनती है वो बनती है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में बनती है। पश्चिमी राजस्थान में कुछ एक जिले ऐसे हैं जो कि इंपोर्टेंट है, उसको दोस्तों सेज के नाम से जाना जाता है, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेस के नाम से उसको जाना जाता है। जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, हम जोधपुर को पढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में है। कहां पर है? बड़ला जोधपुर में है। विश्व में सर्वाधिक सोलर पार्क यह दोस्तों बड़ला जोधपुर में है। कहां पर है? बड़ला जोधपुर में। विश्व में सर्वाधिक सोलर पार्क बड़ला जोधपुर में दोस्तों। उसके बाद में एक चीज है, प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब लागू हुई थी? किसको आ जाता है? प्रथम सौर ऊर्जा नीति, प्रथम सौर ऊर्जा नीति। तो ये बात करें दोस्तों तो ये अप्रैल 2011 में हुई थी। और सबसे नवीनतम नीति की बात करें तो ये 2014 में बनी थी दोस्तों। कब बनी थी? 2014 में बनी थी। सबसे नवीनतम नीति कब बनी थी? 2014 में बनी थी। सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला राजस्थान प्रथम है दोस्तों। सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला, सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला, नीति लागू करने वाला
राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला राजस्थान भारत में प्रथम राज्य है दोस्तों। अगर बात करें देश में प्रथम बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लागू हुआ था, एक स्थान पड़ता है दोस्तों मंथानिया जोधपुर में। मंथानिया जोधपुर में पड़ता है, जहां पर देश का प्रथम बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था। कहां का? देश का प्रथम सौर ऊर्जा का बड़ा संयंत्र कहां पर? मंथानिया जोधपुर में देश का सबसे प्रथम बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मंथानिया जोधपुर में। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित फ्रिज बालेसर जोधपुर में। देखो इस क्षेत्र में आएगा सब। ऊर्जा फ्रिज कहां पर है? बालेसर जोधपुर में। ये भी कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इधर वाले जिस क्षेत्र की चीजें वो आपको इस प्रकार से याद रखनी है दोस्तों। एक स्थान है यहाँ पे बालेरू, चूरू में पड़ता है। बालेरू चूरू में, जहां पर खारे पानी से मीठे पानी में बदलने के लिए बदलने के लिए यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है दोस्तों। बालेरू चूरू में। बालेरू चूरू में पड़ता है। यहां पर क्या है? खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए। बालेश्वर चूरू में इस प्रकार से खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए जो संयंत्र स्थापित किए गए वो यहाँ पर सौर ऊर्जा के किए गए थे दोस्तों। एक है अपने रावतभाटा, चित्तौड़ में पड़ता है। रावतभाटा में इस प्रकार से पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित टीवी रेले केंद्र है। सौर ऊर्जा संचालित टीवी रेले केंद्र पूर्णतया, ध्यान रखना ना, कहां पर? रावतभाटा चित्तौड़ है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आपको इस प्रकार से याद रखने हैं दोस्तों। एक है दोस्तों आपके नया गांव जयपुर में, पूर्णतया सौर ऊर्जा विद्युतीय गांव है। पूर्णतः सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव। नया गांव जयपुर पूर्णतया सौर ऊर्जा विद्युतीय गांव है दोस्तों। नया गांव जयपुर में पड़ता है। एक है आपके पिलानी झुंझुनू, सौर ऊर्जा संचालित वाटर हीटर है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पिलानी झुंझुनू में यहाँ पर है वाटर हीटर। समझ जाना आप। सौर ऊर्जा का यहाँ पर क्या है? एक वाटर हीटर है। कहां पर? पिलानी झुंझुनू में। उसके बाद में एक है दोस्तों गोरम घाट राजसमंद में, जहां पर भी सौर ऊर्जा चालित रेलवे स्टेशन। यहाँ पर कहां पर? राजसमंद में। कहां पर? गोरम घाट में। तो ये कुछ प्रश्न है
उसके बाद में दोस्तों हम आगे की बात करेंगे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का टॉपिक हमारे यहाँ से खत्म हो गया दोस्तों। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा की भी बात करें दोस्तों, पवन ऊर्जा भी जितने भी आप देखेंगे इसके संयंत्र, तो आप देखेंगे इसका भी अभी पश्चिमी राजस्थान में इसकी अनुकूलित स्थिति बनती है। कहां पर बनती है? पश्चिमी राजस्थान में पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा की भी स्थिति अनुकूलित स्थिति कहां पर बनती है? पश्चिमी राजस्थान में। अगर विश्व में बात करें तो विश्व में एक दोस्तों एक देश है कैलिफोर्निया, जो कि विश्व में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान रखता है। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया विश्व में प्रथम, किसमें? पवन ऊर्जा में। ये समझ जाना आप, वो विश्व में जो प्रथम है कैलिफोर्निया, विश्व में प्रथम कैलिफोर्निया। कहां पर? विश्व में प्रथम। भारत में अगर प्रथम की बात करें, भारत की बात करें तो भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो आता है भारत, वो आता है दोस्तों 5वें नंबर पर। भारत का स्थान ये है दोस्तों 5वां। भारत का कौन सा स्थान आता है पवन ऊर्जा में? 5वां आता है। और पवन ऊर्जा का जो संयंत्र है सर्वप्रथम जैसलमेर में स्थापित किया गया था। पवन ऊर्जा का संयंत्र सबके पहले अमर सागर जैसलमेर में स्थापित किया गया था। सबसे पहले अमर सागर जैसलमेर में किया गया था। 1999 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1999 में अमरसर जैसलमेर में। ठीक है, अमर सागर जैसलमेर में, अमर सागर जैसलमेर में स्थापित किया गया था 1990 में। उसके बाद में सबसे बड़ा की बात करें तो सोडा जैसलमेर में जो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित है वो है दोस्तों सोडा जैसलमेर में। बड़ा कहां पर है? सोडा जैसलमेर में। और यहां पर इस प्रकार से 25 मेगावाट, कितनी? 25 मेगावाट यहां पर विद्युत उत्पन्न होती है दोस्तों सोडा जैसलमेर में, जो कि इस प्रकार से सबसे बड़ा है दोस्तों। इसके बाद में दूसरे नंबर पे देखें तो हर्ष, एक नाम आता है दोस्तों हर्ष। यह पड़ता है दोस्तों सीकर में, हर्ष सीकर में पड़ता है। और यहां पर इस प्रकार से 12 मेगावाट यहां पर विद्युत उत्पन्न होती है दोस्तों। पवन ऊर्जा पार्क इस प्रकार से लोदरवा जैसलमेर में भी स्थापित है। कहां पर? लोदरवा जैसलमेर में। पवन ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित है? जैसलमेर में। पवन ऊर्जा पार्क लोदरवा जैसलमेर में। पवन ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित है? लोदरवा जैसलमेर में स्थापित है। उसके बाद में एक है दोस्तों बड़ा बाग जैसलमेर में पड़ता है, जहां पर प्रथम निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए थे। याद करना चाहो तो कर लो। बड़ा बाग जैसलमेर में पड़ता है, जहां पर सबके पहले निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। एक है दोस्तों देवगढ़ प्रतापगढ़ में पड़ता है, वहां पर भी इस प्रकार से स्थापित किया गया था दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों पवन ऊर्जा का भी समाप्त हो गया है। उसके बाद में एक आता है अपने बायोमास, बायोमास से भी ऊर्जा बनाई जाती है दोस्तों। बायोमास का तात्पर्य दोस्तों जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा बनाई जाती है, उसी को हम बायोमास के नाम से जानते हैं। और बायोमास का सबके पहले जो संयंत्र लगा था वो लगा था दोस्तों पदमपुरा गंगानगर में पड़ता है। पदमपुरा गंगानगर में यह पड़ता है दोस्तों। यहां पर बायोमास का सबसे पहले संयंत्र स्थापित किया गया था। कहां पर? पदमपुरा गंगानगर में। तो दोस्तों ये था, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। चाहूं तो मैं आपको एक बार शुरू से रिपीटिंग बनाता हूं। सबके पहले हमने पढ़ा दोस्तों नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर का तात्पर्य होता है जिसको दोबारा हम प्रयोग में ले सके। राजस्थान में ऊर्जा संचालित सौर ऊर्जा के लिए हमने सौर ऊर्जा पढ़ा। सबके पहले सौर ऊर्जा के लिए जो अनुकूलित क्षेत्र है वो है हमारे पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में सेज, जिसको सेज के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में आते हैं। सोलर एनर्जी एंटरप्राइज के नाम से उसको जानते हैं दोस्तों। विश्व में सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला
जोधपुर में पड़ता है, वहां पर है। और प्रथम सौर ऊर्जा नीति अप्रैल 2011 में लागू हुई थी और नवीनतम की बात करें तो 2014 में हुई थी दोस्तों। सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला भारत में जो प्रथम राज्य है वो अपना राजस्थान है। देश का प्रथम बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र दोस्तों मंथानिया जोधपुर में लगाया गया था। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र आधारित फ्रीज जो कहां पर लगाया गया था, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित फ्रीज बालेसर जोधपुर में लगाया गया था। और इसके बाद में बालेरा चूरू पड़ा था, जिसमें हमने खारे पानी से को मीठे पानी में बदलने का सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया गया था, बालेरू चूरू में लगाया गया था दोस्तों। राउत बाटा चित्तौड़ में देखा था, जहां पर पूर्णतः सौर ऊर्जा आधारित सौर ऊर्जा संचालित टीवी रेले केंद्र यहाँ पर स्थापित है दोस्तों। नया गांव जैसलमेर जयपुर, नया गांव जयपुर में पड़ता है, जहां पर पूर्णतः सौर ऊर्जा विद्युत गांव है, जहां पर पूरे गांव जो कि प्रयोग में लेते हैं वो सौर ऊर्जा को हम यहाँ पर प्रयोग में लेते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों पवन ऊर्जा देखा था हमने। पवन ऊर्जा में इस प्रकार से जो जैसलमेर है वो सर्वाधिक जैसलमेर सर्वाधिक पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आता है, जिसे पंखों की नगरी भी के नाम से जाना जाता है। पंखों की नगरी, पंखों की नगरी, पंखों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, जैसलमेर को जाना जाता है। जैसलमेर में एक गांव है दोस्तों सोडा, जहां पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा बनती है दोस्तों। कहां पर, सोडा जैसलमेर में 25 मेगावाट। और एक है दोस्तों हर सीकर में पड़ता है, जहां पर 12 मेगावाट पड़ती है। और उसके बाद में पवन ऊर्जा पार्क लोदरवा जैसलमेर में है, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने ये देखा था बायोमास देखा था पदमपुरा गंगानगर में, यहाँ पर सबके पहले संयंत्र स्थापित किए गए दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें आपके सौर ऊर्जा टॉपिक इज कंप्लीट है। हम आप नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद।